जीवन है तो संघर्ष है तो समस्याएं भी हैं और समस्याएं हैं तो समाधान भी है। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर और समस्याओं का समाधान करेंगे विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो इनसे फोन पर ही उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर या इन्हें मेल कर सकते हैं। आपके वास्तु से संबंधित अगर कोई समस्या है या ज्योतिष से कुछ भी बिना तोड़ फोड़ के आपको समाधान मिलेगा। आप ही के द्वारा भेजे हुए मेल से ले लेते हैं और जानते हैं कि उनके क्या हो सकते हैं सही और सरल सा उपाय। सर, हमारे पास जो पहला मेल आया है वो है सौरभ श्रीवास्तव जी का है और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 5 जनवरी 1980। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और ये कानपुर से मेल करते हैं। इनका क्वेश्चन है सर कि मकान का योग कब तक होगा और इनका ये भी कहना है कि आपने इनके घर का जो नया घर बनाना चाह रहे हैं वो कब तक बनेगा। सौरभ जी, जैसे कि आपने मकान के योग के बारे में पूछा है, आपका 34वें साल में मकान का योग है और अच्छा मकान बनेगा। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रयास ये करना पड़ेगा कि भगवान शिव का कोई जल आप हमेशा दें और कोशिश करें कि महीने में कम से कम 8 दिन ज़रूर दें। अभी अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं कि किस दिन आपको देना नहीं है या नहीं दे सकते हैं। बाकी 8 दिन कम से कम आप भगवान शिव को जल चढ़ाएँ। इतना करने के बाद आपको अच्छा मकान और जहाँ पर भी आप चाहेंगे, जिस भी एरिया में चाहेंगे, आपको 34वें साल में आपको मकान मिल जाएगा। जब आप 34वें साल का मतलब है 2014 में आपका ये काम हो जाएगा और आप निश्चिंत रहिए। सर, जो आपने अभी उपाय बताए इसमें आपने कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो क्या जल चढ़ाने से इनके मकान का योग बन सकता है? क्या हर कोई ऐसा करे तो उसे लाभ मिलेगा? सौरभ जी की कुंडली में कुछ इस तरीके की पोजीशन बनी हुई है कि केवल हम उन्हीं को कहेंगे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो उनको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसको मकान चाहिए वो उठा के शिवलिंग में जल चढ़ाना शुरू कर दे। किसी को में हम जल चढ़वाएंगे, किसी में किसी और भगवान की आराधना कराएंगे, उनकी कुंडली के अनुसार। ऐसा नहीं कि सबको जल चढ़ाएं तो जल तो सब लोग चढ़ाते ही हैं जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके मकान बन के तैयार हो गए जी। ये चीज़ है, कुंडली के हिसाब से देखा जाता है और कब मकान बन के तैयार हो गए जी। ये चीज़ है, कुंडली के हिसाब से देखा जाता है और कब बनेगा चढ़ाएंगे जल अभी और बनेगा ये 34वें साल में जी। अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो अभिनव शास्त्री जी के यहाँ से आया है। सर, इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 8 अप्रैल 1965 और जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। फरीदाबाद से मेल करते हैं। सर, इनका जो क्वेश्चन है वो है घर में क्लेश रहता है, क्या उपाय किए जाए? सन कौन सा बताया इन्होंने? सर, इन्होंने बताया 1965। 1965 ठीक है। मैं देख रहा हूँ अभिनव शास्त्री जी, आपके यहाँ जो घर में कलेश रहता है, जैसे कि आपने बोला है कि घर में कलेश रहता है, इसके लिए आपको चंद्रमा आपका थोड़ा सा वीक है, उसके लिए आपको अपनी माता जी की आशीर्वाद की ज़रूरत है। उनको आपको करना क्या है कि माता जी को कभी भी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार खीर बना करके खिला दें या कोई भी चीज़ जो दूध की बनी हुई हो वो खिला दें। आप ये ध्यान रखें कि खीर आप खिलाएंगे, ऐसा ना हो कि उनको शुगर हो तो भी आप खिला दें, नहीं हो तो दूध की बनी हुई कोई और चीज़ खिला दें। मेन ख्याल क्या है कि आपको माता जी की सेवा करनी है। इससे आपका जैसे ही थोड़ी सी सेवा करेंगे अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और आपका ये घर में जो कलेश रहता है ये ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभिनव शास्त्री जी, देखा आपने कि क्या करना है आपको। दूध से संबंधित जो पकवान है जो सर ने आपको कहा है उसका उपयोग कीजिए और जो विधि बताई गई हैं उसका पालन कीजिए, समस्या जरूर दूर हो जाएगी। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो है सरिका जैन जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो अपना जो डेट ऑफ बर्थ बताया है वो है 8 अगस्त 1985 और इनकी जो जन्म का जो इनका जो समय है वो 4:30 सुबह का समय है। मुरादाबाद से मेल करती हैं। ये कहती हैं ससुराल में नहीं बनती, क्या करूं? जैसे कि आपने बताया है कि ससुराल में नहीं बनती है, आप भगवान चंद्र प्रभु की आराधना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। कभी हो सके तो आप तिजारा एक बार, कभी को परिवार के साथ जा रहे हों तो आप जा सकती हैं। आप इतना काम कीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और थोड़ा सा ये समझिए कि जिस भी परिवार में आप आई हैं जैसे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको उनके अनुसार एडजस्ट होना पड़ेगा।
परिवार एडजस्ट नहीं हो सकता। परिवार घर के अंदर 8 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो वे एडजस्ट नहीं कर सकते, वे आपके अनुरूप नहीं चल सकते। आपको थोड़ा सा उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। बाकी आप थोड़ा चंद्र प्रभु भगवान का स्मरण कीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और आपको आराम मिलेगा। सर, आपने बताया कि सरिगा जैन जी के जो उपाय बताए उसमें आपने कहा कि तिजारा जाएं और चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करें, तो इन्हीं की जो समस्या ससुराल में नहीं बनती और आप चंद्र प्रभु दूर करेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या सामंजस्य? रंजीत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि इनका चंद्रमा वीक है जी, और चंद्रमा मन का कारक है। बहुत जल्दी जल्दी बातों पे इनको गुस्सा आ जाता होगा जी। अब कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कुंडली भेजेगा तो वो खुद ये नहीं कहेगा कि जी मेरे अंदर ये कमी है, उसे अपनी कमी दिखाई भी नहीं देगी। परिवार के 8 आदमियों में कोई कमी हो तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये चंद्रमा का काम है जी। और चंद्रमा चूँकि वीक है, उसको मजबूत करने के लिए हमने भगवान चंद्र प्रभु की आराधना के लिए बोला है। तो बेसिकली ये है कि ये अगर इस तरीके करें तो पूरा परिवार में खुशहाली रहेगी और झगड़े नाम की चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो देखा सरिगा जैन जी, आपने क्या करना है, उपाय और क्यों हो वो उपाय, दोनों चीज़ें आपने जाना। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो है दीपक शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि इनकी जन्म तिथि इन्हें नहीं मालूम है और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पिता शराब बहुत पीते हैं तथा काम धंधे पर ध्यान नहीं देते, क्या करें? दीपक जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपकी जन्मपत्री नहीं है और ना आपके पिता की जन्मपत्री है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लगन से अब आपका एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको बना करके आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। दीपक जी, आपको करना क्या है कि भगवान सूर्य का स्मरण करना है, उनको जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर गोला चढ़ाइए कम से कम महीने में 2 सोमवार। तो दीपक शर्मा जी, देखा आपने कि क्या करना है आपको। भगवान भोलेनाथ की जिस प्रकार से वंदना करने के लिए आपको बताया गया है वो कीजिए, आपके पिताजी शराब जरूर छोड़ देंगे। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो है वो विनय पहवा जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जो अपना जन्म का समय बताया है वो है 8:53 पर सुबह का समय है और जन्म तिथि है इनकी 22 नवंबर 1972 और ये मोदी नगर से मेल करते हैं। इनका कहना है कि मेरी दुकान में बरकत नहीं है, चोरी होने का शक है, क्या करूं? विनय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी को चोरी होने का आपको लगता है कि चोरी होने वाली है या हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये सिर्फ सोच है कि आप ये सोचते हैं कि यहाँ चोरी हो रही है। कोई चोरी का आपका योग नहीं है। आपको करना क्या है, केवल अपने ग्राहकों से संबंध बढ़ाने हैं, अच्छी तरीके से बात करनी है, उन पर नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो आय है वो कुछ कम है, मेरे हिसाब से कुछ आय कम है, वो धीरे धीरे आपके व्यवहार से आपको सुधार में आ जाएगी। और आपको इसके लिए करना क्या है, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 2 दिन आपको बंदरों को गुड़ खिलाएं। कहीं जहाँ भी जिस एरिया में बंदर रहते हों उस एरिया में जा कर के आप बंदरों को गुड़ खिला लें। इतना करने से ही परिवर्तन आ जाएगा और आपका जो ये सोचना है ये ठीक हो जाएगा। आय जरूर बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो अपने आप ही आपका ये जो सोचते हैं कि आप चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। तो विनय पहवा जी, आपने देखा कि क्या करना है, बंदरों को गुड़ दीजिए और साथ ही साथ जो दूसरे उपाय बताए गए हैं उनका भी पालन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो आया है वो संदीप कुमार जी के यहाँ से आया है। इन्होंने अपनी जन्म तिथि भेजी है, वो है 28 अप्रैल 1974 और जन्म का समय दोपहर के 3:30 है। ये कहते हैं कि मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है और मन चाही नौकरी कब तक मिलेगी? जैसा कि आपने मनचाही नौकरी की आशंका की है, आपको मुझे लगता है कि गणेश जी की फ़ोटो, गणेश भगवान की फ़ोटो आप अपनी जेब में रखें, उनकी आराधना करें। आपको निश्चित रूप से अब की बार जो भी नौकरी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी और परमानेंट हो सकता है कि परमानेंट भी मिल जाए। तो संदीप कुमार जी, देखा आपने क्या करना है, उन उपायों का पालन कीजिए, आपको लाभ होगा। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी बाकी हैं ढेर सारी समस्याएं और उनके समाधान। तुरंत हाजिर होते हैं। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521
09319130800। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में, और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। अगली जो समस्या है उसका समाधान भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर या इन्हें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की समस्या है, समय नहीं है, तो फोन पर भी आप फोन कीजिए और उस पर भी अपनी समस्या का उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा जो मेल्स भेजे गए हैं जान लेते हैं उनके क्या हो सकते हैं समाधान। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है वो शालिनी वर्मा जी का है, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 28 मार्च 1986। जन्म का समय सुबह के 3:40 पर। इनकी जो समस्या है वो है मेरी शादी का योग कब तक होगा, यानी ये जानना चाह रही कब तक शादी होगी। शालिनी वर्मा जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपकी शादी का इस वर्ष में ही योग बना हुआ है और अच्छा योग बना हुआ है। मैं समझता हूँ दिसंबर के आसपास आपकी शादी हो जाएगी और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक जो प्रॉब्लम आ चुकी हैं उनको भूल जाइए, बाकी अब आगे प्रॉब्लम आपको शादी के मामले में नहीं आने वाली लगती। और आपको करना क्या है, माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। ये आप कम से कम बृहस्पतिवार को जरूर लगाएं, इतने से ही परिवर्तन आ जाएगा। और ध्यान रखें किसी भी प्रकार का कोई व्रत ना करें, क्योंकि व्रत करने से ये समस्या और बढ़ सकती है, थोड़ा वो आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि आपके प्रबल योग हैं, अच्छे योग बने हुए हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल हल्दी का तिलक लगाना है माथे पर बृहस्पतिवार को। आपको निश्चित रूप से इस वर्ष में आपकी शादी हो जाएगी। सर, आपने इनके जो उपाय बताए बहुत अच्छे उपाय हैं, लेकिन आपने कहा सर व्रत ना करें। कहा जाता है व्रत करने से तो बहुत फायदा होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और उपाय बताया जा रहा है। व्रत करने से कोई समस्या कोई इनको ऐसी हो कि जो बृहस्पति से रिलेटेड हो जी, तो तब तो ये व्रत करने से परेशानी हल हो सकती है। परंतु क्योंकि इनको हमें बृहस्पति को बल देना है जी, उसका सेवन करना है, मैं तो कहूँगा बल्कि ये व्रत करने के बजाय बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का सेवन करें, खाएं पिएं। इसीलिए तो हमने बोला है कि आप तिलक लगाइए। तिलक क्यों लगाइए? क्योंकि तिलक लगाने से हमने बृहस्पति का यानी पीले रंग का हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रयोग किया जी, यानी तिलक भी पीले रंग का होना। हाँ, तो हल्दी का तिलक तो होता ही पीले रंग का है ना जी, तो हल्दी का तिलक लगाइए, उससे ही इनको लाभ हो जाएगा। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, बल्कि कोई चीज़ जो बृहस्पतिवार को कुछ ज़्यादा आइटम खाना चाहे तो वो खा सकती है जी, तो उससे ही लाभ होगा इनको। जी बिल्कुल। आपने जाना शालिनी जी की क्या करना है आपको, तो इन सारे जो उपाय बताए गए हैं इनका पालन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो आया है सर वो है नीतू सिंह जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 24 मई 1978, और इनके जो जन्म का समय है वो है 10 रात्रि का समय है। और ये कहती हैं कि 10:05 है। और ये कहती हैं कि मेरा अपने पति से झगड़ा रहता है और उचित बताएं, उपाय बताएं। नीतू जी, जैसा कि आपने अपने पति से बताया है कि कुछ बढ़िया झगड़ा रहता है या झगड़ा रहता है, इसके लिए आपको करना क्या है, पानी का रंग बदल करके आप रात के समय में लें। रात में प्योर पानी, बिल्कुल सीधा साफ पानी न लें, उसके अंदर कोई भी रंग डाल लें, कोई गुलाब जल डाल लें या कोई आप रोहब्जा डाल लें या किसी भी तरीके से उसका रंग बदल लें। इतना करने से, या दूध का भी, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग जब आप रंग बदल के करेंगे तो आपको चंद्रमा आपका ठीक रहेगा और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मन से आप ये समझिए कि आपको इसी घर में रहना है और इन्हीं के साथ रहना है। थोड़ा सा विचार मतभेद अगर होता भी है उसको इग्नोर कीजिए, निश्चित रूप से जानिए आपका ये समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत कोई बड़ी विशेष समस्या नहीं है। संजय जी, अभी आपने जो उपाय बताए इसमें आपने कहा कि इन्हें दूध या पानी का रंग बदल के पीना चाहिए। क्या इससे कोई सरल उपाय हो सकता है जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो सके? ये रात के समय मैंने बोला जी, तो हाँ, दिन के समय तो पी सकती है जी। बाकी यदि फिर भी इनको या आपको खुद भी लग रहा है कि ये भाई थोड़ा मुश्किल है तो एक बहुत छोटा सा और उपाय है, वो कर सकती हैं। ये रात के टाइम जब सोती हैं जिस कमरे में, बेडरूम में, वहाँ पर
अपने सिरहाने एक थोड़ा पानी रख लें, लोटे में, कॉपर का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे रख लें और मॉर्निंग में वो किसी बाहर गमले वगैरह में डाल दें। ये भी एक उपाय है। बाकी ये इनको लगातार कम से कम 11 दिन करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका रिजल्ट आएगा। उसमें तो ये है कि आदत पड़ जाएगी। जो भी उचित समझें वो कर लें। और एक मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई हमारे बताए हुए उपाय में वो बहुत कठिन हो या वे ना कर पाएँ तो उसके लिए वे हमको बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेल कर सकते दोबारा जी, हम उससे और को दूसरा जो वो कर सकते हैं। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी उपाय अगर आपको बताया जा रहा है और वो कठिन है तो आप आप नहीं कर सकते हैं जी, आप नहीं कर सकते हैं, कठिन भी ना हो, आपको करने में अजीब लगे, आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोबारा मेल कीजिए, हम दोबारा आपको कुछ उसके बजाय दूसरा उपाय बता देंगे। जी जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि अगर कोई भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं और वो आपको कठिन लग रहा है, आप कॉल कीजिए, उसके दूसरे भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और वो आपको संजय जैन जी बताएंगे। समय इशारा कर रहा है जाने को, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन नंबर्स पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें मेल कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फोन पर ही अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।